हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये जो ग्रामर का चैप्टर है एडवर्ब, उसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखी है और एक्सरसाइज ए भी आपको होमवर्क में मिली थी। 5 टाइप्स के एडवर्ब है जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। एडवर्ब ऑफ मैनर, काम कैसे होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, काम कौन से टाइम पर होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, काम कौन सी जगह पे होता है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन द एक्शन टेक्स प्लेस, कितनी बार काम होता है, डेली होता है, एवरी डे होता है, तो हाउ ऑफन होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, कितनी इंटेंसिटी के साथ हम कोई भी एक्शन करते हैं। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो वो हो गई हमारी डिग्री, काम करने की इंटेंसिटी कितनी पावरफुल है वो दिखाता है। तो अब है एक्सरसाइज बी, उसमें हमें करना है आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स। ये जो सेंटेंसेस आपको दिए हैं उसमें से आपको एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है एंड स्टेट देयर काइंड, उसकी कौन सी टाइप है वो लिखनी है। समहाउ मोर देन वन एडवर्ब, ऐसा नहीं है कि एक ही एडवर्ब है, कोई कोई सेंटेंस में 1 से ज्यादा भी एडवर्ब है। तो हम लोग फर्स्ट सेंटेंस जो है, शी फ्रीक्वेंटली विजिट्स हर मदर, तो फ्रीक्वेंटली जो है वो एडवर्ब है और वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंटली लेता रहता है विजिट। आई अग्री दैट शी एक्टेड वाइसली, ये जो वाइसली है वो एडवर्ब है, पर आई एग्री, मैं एग्री करती हूँ, दैट शी एक्टेड वाइसली, कैसे उसका एक्ट होता है, वाइसली होता है। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर, वर्ब कैसे होता है वो दिखाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद जो थर्ड सेंटेंस है, ही स्टॉर्म्ड आउट एंग्रीली, कैसे वो तूफान की तरह गुस्से में आया, तो एंग्रीली है। तो यहाँ पे भी क्या दिखाता है, मैनर, कैसे वो तूफान की तरह आया, तो गुस्से में, एंग्रीली, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। उसके बाद है फोर्थ, यू विल फाइंड दिस एवरीवेयर, जगह दिखाता है, एवरीवेयर सब जगह में आप ये देख सकोगे। तो यहाँ एवरीवेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ फिफ्थ, आई फॉरगिव हिम वंस बट आई शैल नॉट डू सो अगेन, वापिस उसको माफ नहीं कर पाऊंगा, एक बार माफ किया दूसरी बार माफ नहीं कर पाऊंगा। तो ये हाउ ऑफन, तो वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है दोनों। नाउ 6, द सोल्जर्स मार्च ब्रेवली फॉरवर्ड, तो कैसे मार्च किया है आगे सोल्जर्स ने, ब्रेवली। तो यहाँ पे है मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। सेवन, द कैलकुलेशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, पूरी तरह से गलत, गलत तो है लेकिन पूरी तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा, डिग्री होगी, एब्सोल्युटली, एडवर्ब ऑफ डिग्री। न कम न ज्यादा, पूरी तरह से गलत। यू मस्ट रिटर्न
इमीडिएटली कैसे आना पड़ेगा, एकदम नहीं लिखा है, एकदम जल्दी नहीं, जल्दी, सिर्फ जल्दी, बहुत जल्दी या थोड़ा जल्दी ऐसा नहीं, सिर्फ जल्दी। तो यहाँ पे है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पे हम लोगों ने एडवर्ब को फाइंड किया, उसकी टाइप लिखी। तो ये है एक्सरसाइज बी। नाउ यू आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सी में करना है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एडवर्ब्स फॉर्म फ्रॉम द एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो आपको दिया है वो एक एडजेक्टिव है, उसमें से हमें एडवर्ब फॉर्म करना है। तो इट्स अ वेरी इजी, क्योंकि हमें पता है कि पीछे एल वाई लगाने से हमें एडजेक्टिव का एडवर्ब मिलता है। और कभी जब वाई है ऑलरेडी और आगे कॉन्सोनेंट है तो उस टाइम पे वाई का हो जाएगा आई और पीछे लग जाएगा एल वाई। तो हम देखेंगे यहाँ फर्स्ट गैप वी ब्लैंक हैव डिनर बाय 8 यूजुअल। तो उसका क्या होगा, यूजुअली। वी यूजुअली हैव डिनर बाय 8। डबल एल वाई, एल तो है और एल वाई यूजुअली। ही आंसर्ड रूड, तो रूड का हो जाएगा रूडली, पीछे लग जाएगा एल वाई, रूडली। द इंटरेस्ट इज पेड एनुअल, तो उसका हो जाएगा एनुअली। फोर्थ, Thus the accident was not very serious। यहाँ पर है लकी, यहाँ वाई है और आगे है के कॉन्सोनेंट, तो वाई का बन जाएगा आई और पीछे एल वाई। लकीली the accident was not very serious। Fifth, it was dash warm, fair है उसका हो जाएगा fairly, it was fairly warm। अब है 6, I am dash sure, I am double sure, I am doubly sure। तो डबल का क्या होगा एडवर्ब, डबली, ई निकल जाएगा, पीछे लग जाएगा वाई। I am doubly sure। I dash agreed, तो क्या है रिलेक्टेंट। इसका मतलब कि मैं अपनी इच्छा को मार कर अग्री किया हूँ, तो I reluctantly agreed, अपनी इच्छा से नहीं अग्री हुआ हूँ, तो वहां लिखेंगे reluctantly। Now 8, he visits me occasionally। यहाँ पे हो जाएगा एल वाई, डबल एल वाई, occasionally। तो जब एडजेक्टिव में से एडवर्ब में कन्वर्ट करना हो तो पीछे लगता है एल वाई। अगर आगे कॉन्सोनेंट है तो वाई का बन जाएगा आई और एल वाई ऐड करना है, ये आपको याद रखना है। तो अब हम लोग जो लास्ट एक्सरसाइज है डी वो करेंगे। एक्सरसाइज डी, चूज द करेक्ट एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में आपको एडवर्ब्स दिए हैं, जहां पे जो प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है, वहां वो रखना है हमें। तो वी हैव अ हॉलीडे, तो क्या होगा यहाँ पर टुमोरो। वी हैव अ हॉलीडे टुमोरो, कल छुट्टी है हमारी, तो टुमोरो। कम डैश एट वंस, एक बार आओ, तो क्या एक बार यहाँ आओ। कम हियर एट वंस, एक बार यहाँ आओ, हियर।
थर्ड है he draw the car fast। तो यहाँ पर फास्ट है, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। he draw the car fast, तो वो कार कैसे ड्रॉ करता है, फास्ट। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन यहाँ पर है फोर्थ में he draw the car फास्ट तो है, पर कैसे, he draw the car very fast, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर डिग्री आएगी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये हो गया वेरी फास्ट। नाउ फिफ्थ, माई फैमिली डैश गोज टू चर्च ऑन संडेज। संडे के दिन मेरी फैमिली चर्च जाती है, वो उनकी आदत है। तो वहां पे आएगा ऑलवेज। माई फैमिली ऑलवेज गोज टू चर्च ऑन संडेज। नाउ सिक्स, आई एम डैश लेट फॉर स्कूल। तो यहाँ पे आई एम क्या आएगा, नेवर लेट भी आएगा और दूसरा ऑलमोस्ट भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, कभी भी मैं लेट नहीं होती हूँ। तो यहाँ है नेवर। 7, I have visited गोल्डन टेम्पल ओनली। मैंने गोल्डन टेम्पल की विजिट ओनली की है। तो यहाँ पे आएगा कम से कम। तो यहाँ पे है वंस, एक ही बार विजिट की है। तो यहाँ पे आएगा ओनली वंस। 8, she looks डैश टुडे। तो ऐसा यहाँ पे एक ही वर्ड है वेल। she looks well today, अच्छी दिखती है। आज वो बीमार होगी शायद, तो आज ठीक लग रही है। she looks well today। 9, well 8 सब में नंबर डालना रह गया है। 9, the pimples on my face are dash gone। तो यहाँ पे भी दो हम लोग रख सकते हैं, स्लोली गॉन या तो ऑलमोस्ट चले गए हैं। तो द पिंपल्स ऑन माई फेस आर ऑलमोस्ट गॉन। तो 9 आएगा यहाँ पर ऑलमोस्ट, यहाँ पे है वेल। नाउ 10, ही स्पीक्स हिंदी। वो हिंदी कैसे बोलता है, फ्लुएंटली। तो यहाँ पर है फ्लुएंटली। तो यहाँ पे आपकी बुक में 12 है, मैंने यहाँ पे 10 कराए। जो भी जितने नहीं कराए वो आपको खुद से 2-3 ही है। तो आपको एक्सरसाइज बी, सी एंड डी तीनों होमवर्क है, जो कि मैंने आपको क्वार्टर तो कराई दी है, थोड़ी थोड़ी बाकी है। तो आपको पूरी एक्सरसाइज होमवर्क में है। बी, सी एंड डी। तो यहाँ पे आपका एडवर्ब भी खत्म हुआ। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लास्ट चैप्टर प्रीपोजिशन करेंगे। एंड टिल देन बाय बाय।